नमस्कार मेरे सनातनी परिवार। आज मैं आपको धन लाभ के लिए बहुत ही पावरफुल ऐसा लक्ष्मी कवच कहने जा रही हूँ। तो मित्रों, ये कवच है वो आप अवश्य नित्य सुने और इसका लाभ उठाएं। इस कवच में 5 श्लोक है वो लक्ष्मी कवच का है और अंतिम श्लोक है वो इसका क्या पुण्य मिलता है, इसका पठन करने से कौन सा लाभ मिलता है, ये लिखा हुआ है। तो इसका 5 श्लोक अगर आप पढ़ते हैं तो भी कवच का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और अंतिम श्लोक का क्या अर्थ है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम कवच सुनते हैं। लक्ष्मी मे जाग्रत पातु कमला पातु पृष्ठत नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हस्तु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुत त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वामुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्यास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं पूज्यपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद्वदलेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठे नियतं भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्चयेद्यपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यपि सुपुत्रं लभते सातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्य शुद्धबुद्ध्या दौमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगद्विमुच्यते पठन्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नियतं गेहेन अग्निचोरभयं क्वचित् शृणुयाद्वारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी तारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम्
इति तंत्रोक्त लक्ष्मी कवच संपूर्णम। अंतिम श्लोक का मतलब यह है कि धन लाभ के लिए इसका पाठ नित्य करना बहुत ही जरूरी है। अगर गर्भवती स्त्री गले में या अपने बाएं हाथ में इस कवच को बांध के रखती है तो सुपुत्र को जन्म देती है। बंध्या स्त्री गर्भ धारण कर सकती है और रोगी व्यक्ति यानी कि रोग से ग्रस्त व्यक्ति इस कवच का पाठ करने से, भक्तिपूर्वक अध्ययन करने से रोग से मुक्ति पाता है। तो मित्रों, ये है धन लाभ के लिए उत्तम लक्ष्मी कवच। आशा है सभी को पसंद आएगा।